गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने मौजूदा सवालों को बदलकर प्रमाणित जाति सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र भेजकर जनगणना में जातियों की गिनती के मौजूदा तरीके पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर लोगों से अपनी जाति का नाम खुद लिखने या बताने के लिए खुला सवाल पूछा गया तो एक ही जाति के अलग अलग नाम और उपजातियां दर्ज हो सकती हैं। इससे आंकड़े अलग अलग हिस्से में बंट सकते हैं और वास्तविक संख्या सामने नहीं आएगी। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जाति जनगणना का मकसद सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं बल्कि सही आंकड़े सामने लाना होना चाहिए। उनका तर्क है कि गलत या बिखरे हुए आंकड़ों का सबसे ज्यादा असर पिछड़े और अति पिछड़े और दूसरे वंचित समुदायों पर पड़ सकता है। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि देश में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां सही आंकड़ों के बिना प्रभावी तरीके से नहीं बनाई जा सकती। शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में किस समुदाय को कितनी जरूरत है, इसका आकलन तभी संभव है जब जातियों की संख्या सही तरीके से दर्ज हो। कांग्रेस ने मौजूदा प्रश्नावली को वापस लेने की मांग की है। पार्टी का सुझाव है कि पहले से उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और प्रमाणित जाति सूचियों के आधार पर एक तय सूची तैयार की जाए। इसके बाद जनगणना में लोगों से उसी सूची के माध्यम से उनकी जाति दर्ज कराई जाए। कांग्रेस ने इसके लिए ड्रॉप डाउन सूची जैसा विकल्प सुझाया है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों से भी इस मॉडल को समझा जा सकता है। अब सवाल यह है कि सरकार की मौजूदा प्रक्रिया क्या है। 14 अगस्त को जनगणना 2027 के लिए पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी की गई थी। इनमें पहली बार सभी समुदायों की जाति से जुड़े जानकारी दर्ज करने का प्रावधान रखा गया है। प्रश्नावली में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें एससी और एसटी के साथ सामान्य तौर पर जाति की जानकारी भी मांगी जाएगी। यह जनगणना कई मायनों में अलग होगी। 2027 की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी और लोगों से खुद अपनी जानकारी भरने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा। जनगणना के दौरान लोगों से कई दूसरी जानकारियां भी ली जाएंगी। इनमें परिवार और व्यक्ति से जुड़ी सामान्य जानकारी के अलावा कुछ सवाल कोविड वैक्सीन, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक खाते से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। सरकार का कहना है कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएंगी। जनगणना कानून के तहत व्यक्तिगत डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और इसे सामान्य तौर पर आरटीआई या अदालत से सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब 2027 की जनगणना में जाति संबंधी जानकारी शामिल किए जाने से इस मुद्दे का राजनीतिक और सामाजिक महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस की मांग के बाद अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि जातियों की गिनती किस तरीके से की जाए ताकि आंकड़े ज्यादा सटीक हों और उनके इस्तेमाल सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां बनाने में प्रभावी ढंग से किया जा सके। क्या जाति जनगणना में पहले से तय और प्रमाणित जाति सूची का इस्तेमाल करना ज्यादा सही तरीका होगा? क्या सही जातिगत आंकड़े शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में सामाजिक न्याय की नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।